अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी कि व्हाई डू किड्स हेट स्कूल, बच्चे क्यों स्कूल जाने से नफ़रत करते हैं और हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड, कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। व्हेन चिल्ड्रन हेट स्कूल रीइग्नाइट देयर इंटरेस्ट, यानी आप उनके इंटरेस्ट को कैसे दोबारा डेवलप कर सकते हैं ताकि वो स्कूल जाने में इंटरेस्ट ले सकें। सबसे पहले तो मैं कॉजेज़ बताऊँगी कि कौन-सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से नफ़रत करने लगे हैं, और उन कॉजेज़ यानी कि उन वजूहात को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को जो उनसे नहीं है हेल्प आउट कर सकते हैं कि ताकि वो खुशी-खुशी स्कूल जाएँ, क्योंकि जितने वो खुशी से स्कूल जाएँगे उनकी लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। तो पहले ज़माने में ये होता था कि स्कूल में जब बच्चे जाते थे तो बहुत एक्साइटेड होके जाते थे और दुनिया के बारे में उन्हें क्यूरियोसिटी होती थी, क्योंकि वो बाहर निकलते थे और जब जाते थे तो वो इर्द-गिर्द देखते थे और क्वेश्चनिंग करते थे पेरेंट्स से, व्हाई स्काई इज़ ब्लू, और इस तरह की क्वेश्चनिंग व्हाई उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड था। बच्चे बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन करते थे, नई चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है जिसकी वजह से आलमी सतह पर इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा मिक़दार में मिल जाता है कि आपको लगता है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक पेरेंट्स की होती है कि बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल और गैजेट्स दे देते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीज़ थोड़ी-सी आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि बच्चे को इन चीज़ों से कम एज 10 तक इन चीज़ों से, गैजेट्स वगैरह से बच्चों को दूर रखें। बाद में इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पूरा उनको उठाने दें, जिस तरह उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएँ, टाइमिंग सेट करें। उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि सिलेबस करिकुलम, यानी कि निसाब इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को वो चीज़ें बहुत बर्डन लगती हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से नफ़रत करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो स्पेंड मोर टाइम टेलिंग स्टूडेंट्स के कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर सिलेबस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों को जिस तरह से देनी चाहिए उस तरह से उनको मिलती नहीं, उनमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती, उनमें पैशन नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है क्वालिटी डेवलप नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, बल्कि बच्चे हक़ाइक़ को समझे बगैर याद करते हैं ताकि पेपर में सेम टू सेम वैसे ही लिख सकें और उनको फुल नंबर मिल सकें। यानी कि उनका इंटरेस्ट टॉपिक में डेवलप होता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस कवर करना है, टेस्ट है, और थर्ड इसकी रीज़न ये भी है कि होमवर्क दिया जाता है। जो होमवर्क है बच्चों को वो बर्डन की तरह लगता है। 75% जो हैं बच्चे इसलिए स्कूल से नफ़रत करते हैं कि होमवर्क दिया जाता है कि स्कूल में सारा दिन पढ़ के आएँ फिर आके होमवर्क करें। 71% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट की वजह से, यानी कि स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं, सरप्राइज़ टेस्ट लिए जाते हैं, उसकी वजह से 90% बच्चे स्कूल से इसलिए नफ़रत करते हैं कि एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा 60% बच्चे इसलिए भी स्कूल से नफ़रत करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस यानी कि बहुत फॉलो करने पड़ते हैं कि नो फ़ोन, म्यूट बटन्स, यानी कि सारा दिन खामोश बैठें, ड्रेसिंग आपकी प्रॉपर हो, रेज़ योर हैंड के यानी कि बात करने से पहले आपने हाथ खड़ा करना है। चिल्ड्रन फील्स लाइक दे आर अंडर प्रेशर एट स्कूल, यानी कि स्कूल में वो प्रेशर में रहते हैं जिसकी वज़ह से वो स्कूल से नफ़रत करते हैं। पुअर केमिस्ट्री विद टीचर, यानी कि 47% इसलिए भी स्कूल से नफ़रत करते हैं कि टीचर के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पनिशमेंट्स उनको दी जाती हैं, थ्रेट किया जाता है बच्चों के, अगर आप होमवर्क नहीं करके आएँगे, टेस्ट नहीं अच्छा करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन फील दैट स्कूल इज़ जस्ट अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड्स, यानी कि उनको लगता है कि सिर्फ ग्रेड्स हासिल करने के लिए हम स्कूल जा रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम नहीं है कि सब्जेक्ट चूज़ करने की उनको फ्रीडम नहीं है। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने लगी हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आपने बच्चों की जो लाइफ़ है ना और उसकी क्लासरूम की लाइफ़ के दरमियान एक ब्रेन ब्रिज बना लेना है। यानी कि ब्रेन ब्रिज ऐसा बनाना है कि बच्चों का इंटरेस्ट दोबारा डेवलप हो, यानी कि उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएँ। बच्चों का लर्निंग से दोबारा जो है राब्ता जोड़ें, कनेक्शन बनाएँ, उनका जो इन्फॉर्मेशन उनको मीनिंगफुल बना के, दुनिया से उनका कनेक्शन बना के, इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को पेश करें, ताकि बच्चे उनको सीखने में आसानी हो और वो स्कूल में जाके जब वो दोबारा पढ़ें तो उनके लिए आसान और हेल्पफुल हों।
उनसे डिस्कशन करें, क्वेश्चनिंग करें इन द कार, यानी कि आप कार में बाहर कहीं निकले हैं तो बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें। उनको पिक्चर्स रास्ते में जो नज़र आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स नज़र आ रही हैं तो उनके बारे में उनसे क्वेश्चनिंग करें। वो भी आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और कार में गैजेट्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि बच्चे मोस्टली कार में भी कहीं बाहर जाते हैं तो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं देना। उसके अलावा मैथ के लिए अगर आप बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप ग्रॉसरी लाइन में होते हैं तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो क्यू में किस नंबर पर खड़े हैं, काउंटिंग करें। उसके बाद प्राइजेज़ जब होती हैं चीज़ों की, उनको प्लस माइनस करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि जी जो फल लिए हैं उनके वेट करके देखें, आप गेस कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह बच्चों को उनका इंटरेस्ट डेवलप करें ताकि वो ये चीज़ें जब स्कूल में जाके वेट से रिलेटेड, प्राइसेस से रिलेटेड या प्लस माइनस से रिलेटेड जब सीखेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। उसके अलावा आप उनसे कह सकते हैं फाइंडिंग शेप्स, यानी कि बाहर जब आप निकलते हैं जी सर्कल किधर है, स्क्वायर में कौन-सी चीज़ है, इस तरह के ट्रायंगल, रेक्टेंगल बच्चों को इस तरह शेप्स के लिए आप बता सकते हैं जो उनके लिए सीखने में आसानी हो सकती है। लेगोज़, ब्लॉक्स इनके साथ बच्चों को खेलने में ब इंटरेस्ट उनका डेवलप करें। उसके अलावा घर में आप बोर्ड रख लें, उस पे चॉक से लिखना और बच्चों के साथ एज़ अ टीचिंग क्लास लेना, इस तरह का प्ले एक बना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोस्ट पावरफुल मेंटल मैनिपुलेशन एक्टिविटी है, वो है कलर कोडिंग। आपने बच्चों को ज़रूर इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है ताकि वो कलरिंग करें और पैटर्न में कलर करें और शेप्स में कलर करें। उसके अलावा आपने डोंट यूज़ थ्रेट्स, उनको किसी किस्म की धमकी मत दें किसी चीज़ के लिए, लेक्चर मत दें उनको, बल्कि उनकी हेल्प करें लर्निंग में। बजाय आप लेक्चर और थ्रेट देंगे और वो बच्चे स्कूल से भी पहले बर्डन में आते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो आपकी भी धमकियों और इस तरह के लेक्चर से वो और स्कूल से नफ़रत करने लग जाते हैं। पढ़ाई से पहले प्री हीट ब्रेन टेक्निक इस्तेमाल करें, यानी कि बच्चों को पहले से उनके ब्रेन को तैयार करें पढ़ाई के लिए। कैसे तैयार करें? उनको स्टोरीज़ सुनाएँ, उनको स्टोरीज़ इस तरह सुनाएँ कि वो पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हों ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, अगर आपको किसी टीम का कोच बना दिया जाता है तो आप अपनी टीम के लिए कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करेंगे? यानी कि पढ़ाई से पहले बच्चों को रेडी करें। उनकी स्कूल की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सुनें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके अलावा उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो खुशी-खुशी स्कूल जाएँ और उनकी लर्निंग अच्छी हो और वो कुछ बन जाएँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी और आप ये स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करेंगे, बच्चों को की बातों को सुनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आंसर करूँगी। उसके अलावा आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊँगी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।